कोरोना महामारी के आने के बाद ये बात सच है कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के एक काफ़ी इस तरीके का प्रोजेक्शन जा रहा है कि भाई जो कैंपस में पढ़ाई होती है उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, डिस्टेंस मोड में तो पहले भी एजुकेशन दिया जाता रहा है और ऑनलाइन एक टेक्नोलॉजी है जो कि पढ़ने पढ़ाने में सहयोग के लिए इस्तेमाल होता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के प्रोसेस में सहयोग करने के लिए होता है और अच्छे शिक्षा के लिए यही आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये कहना कि ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्यूचर है, मुझको लगता है ये तथ्यों पर आधारित नहीं है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी उचित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बायजूस ने जो आकाश इंस्टीट्यूट को ख़रीदा है, ये एक बिज़नेस मॉडल है, क्योंकि बायजूस जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में थे और आकाश इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा नाम बनाया है अपना ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के तहत। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किन कारणों से पनप रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिबेट होगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक तरीके का मिक्स्ड है कि बायजूस को ऑफलाइन मोड की जो एक कोई नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी और उसने आकाश इंस्टीट्यूट को ख़रीद दिया। लेकिन जो आने वाला ट्रेंड है वो ये दिखाता है कि जैसे अभी क्या है, छोटे छोटे जगहों पे या छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोटा है या कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोकल कोचिंग हब्स डेवलप हो गए हैं। वो भी कॉरपोरेटाइजेशन का चैलेंज झेलने के लिए मजबूर होंगे भविष्य में, ऐसी संभावना दिखती है। जब कोरोना महामारी का समय आया, लॉकडाउन हुआ और सरकार ने एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में पुश करना शुरू किया, तो उस समय भी ये बात सामने उभर करके आई थी कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जैसे कि अमेजॉन है या गूगल है, ये ऑनलाइन एजुकेशन के मार्केट को टैप करने की कोशिश कर सकते हैं और ये क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार का होगा। लेकिन भारत में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि सामाजिक परिवर्तन होता है, रोज़गार का साधन है। तो शिक्षा का बाज़ार जो है वो बहुत बड़ा है और आने वाले दिनों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ ऑनलाइन क्लासेस को लॉन्च करके इस मार्केट को टैप करने की कोशिश करेंगी। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में कितनी गुणवत्ता है। देखिए, जो रिसर्च स्टडीज़ हुए हैं वो यही मानते हैं कि जो ऑन कैंपस लर्निंग है वो ऑनलाइन लर्निंग से ज़्यादा बेहतर होती है, उसकी गुणवत्ता ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए आप देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आज भी ऑनलाइन मोड में क्लास नहीं दे रही हैं। जैसे ही कोरोना महामारी में की चुनौतियां थोड़ी कम हुई, अमेरिका हो या और भी विकसित देश हैं, वहाँ पे कैंपस को धीरे धीरे खोल दिया गया है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। हमारे यहाँ समस्या ये हो रही है कि सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च लगातार कम करती जा रही है, फंड कट कर रही है और एक तरीके का लोक लुभावना टारगेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दे दिया है कि हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 15 साल में 20% से बढ़ा करके 35% कर देंगे। ये कैसे करेंगे? तो उनको सस्ता साधन चाहिए जो कि ऑनलाइन एजुकेशन है। तो गांव, आप कह देंगे कि हमने गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचा दिया, सस्ते में एजुकेशन पहुंचा दिया, लेकिन जो हायर एजुकेशन है या एजुकेशन है उसका जो उद्देश्य है, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, जो नॉलेज स्टूडेंट को मिलना चाहिए, जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में होना चाहिए, उसको विस्थापित ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर सकता है। कैंपस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फंडिंग करना पड़ेगा और इसका कोई और उपाय नहीं है। और मुझे लगता है कि कोरोना काल में
जो ऑनलाइन एजुकेशन को पुश किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम हुए, और उन परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। छात्रों ने भी, जो छात्र गंभीर छात्र हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर सवाल खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, तो आपको कुछ चीज़ों में ट्रेडिशनल मोड के ऊपर ही आपको निर्भर रहना पड़ेगा, और ऑनलाइन आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपका सहयोग कर सकता है। आपको कुछ मामलों में वो समझने में आपको कई तरीक़ों से जैसे सोर्सेस को, किताबों को एक्सेस करने में मदद कर सकता है, पर वो पूरी तरीके से जो ऑफ़लाइन मोड में जो एजुकेशन है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। उसकी गुणवत्ता है, उसकी विश्वसनीयता है, वो संदिग्ध रहती है।